क्या सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये तमाम प्रकार की बातें चल रही है। ये बातें चल रही है कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब से सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय आया है, तब से तमाम प्रकार की बातें पक्ष और विपक्ष की और जनता का तमाम प्रकार की बातें कही जा रही है और सुनी जा रही है। आपको बता दिया जाए कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाले हैं, तब से बिहार में अलग ही खलबली मची हुई है और बिहार में तमाम प्रकार की बातें कही जा रही है और बुलडोजर से घरों को भसाया जा रहा है। इस बीच सम्राट चौधरी पे नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहने वाले गौरव सिंह राणा सम्राट चौधरी पर इतना बड़ा बयान दिए हैं, जो आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने यह बात कहा है, अगर सम्राट चौधरी का बस का नहीं है गृह मंत्रालय और सम्राट चौधरी नहीं संभाल सकते गृह मंत्रालय, तो सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तमाम प्रकार की बातें कह रहे हैं जो पार्टी का उपाध्यक्ष हैं और साथ ही में नीतीश कुमार के बहुत करीबी रह चुके हैं गौरव सिंह राणा। सुनिए क्या कह रहे हैं। आए दिन जो अपराध में इजाफा देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं जब से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथ में जो कमान आई है, तब से लेकर आज तक और आगे भी हमें नहीं लगता है कि उसे कानून की व्यवस्था संभल रही है। और दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध को लेकर पूरे बिहार की जनता पूरी तरह से उनसे नाखुश है। और कोई भी व्यक्ति जिस तरह से सही सलामत घर चलाना या अपने काम धंधे को निपटाकर सुख चैन से दुकान पर भी बैठना, ऐसा भी नहीं है। आए दिन अपराध में इजाफा हो रहा है और सम्राट चौधरी जो नीतीश जी की सुशासन की सरकार थी, उसमें इतना नहीं देखा गया। जब से उनका कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं हद तक बहुत ठीक रहा, लेकिन जब से ये डिप्टी सीएम का इन्होंने पदभार लिया है और कानून का कम से कम जो गृह मंत्रालय है इन्होंने जो अपने हाथ में लेने का काम किया है, तब से लेकर आज तक ये पूरी तरह से निकम्मा साबित हुई है। एक बार कहा, आप जदयू के नेता भी रह चुके हैं, आप गंभीर सवाल उठा रहे हैं अपने सरकार पर। क्या लग रहा है कि बेगूसराय में पिछले एक सप्ताह में 10 से 12 लोगों की हत्या हुई है? देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझ लो मैं बागी है। सच्चाई छुप नहीं सकती है। ये अगर कोई जदयू का नेता हम थे नहीं हैं भी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं पूरे बिहार के, ऐसी जो गलत है सो गलत है। उनसे कानून का जो ये पावर नहीं संभल रहा है किसी भी हद तक। अगर वो कहते हैं कि हम कानून को ये कर रहे हैं, वो कहीं उनसे कुछ नहीं। नीतीश जी की जब तक हाथ में कमान थी, बिहार में कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार थी। अब वो चीज नहीं देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े रोड पर से चलते में अपहरण हो जाना, हत्या हो जाना, ये क्या है? ये क्या दिखाना चाहते हैं सम्राट चौधरी? अगर नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे। सम्राट चौधरी पर डायरेक्ट आरोप लगा। बिल्कुल सम्राट चौधरी के हाथ से कानून का राज नहीं संभल रहा है। नीतीश कुमार के हाथ में पुनः गृह मंत्रालय जाए। जिस तरह से चल रहा था सरकार और पूरी मजबूती के साथ चल रहा था, वैसा चले। आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? हम लोग की रणनीति है, जो इस घटना में दोषी है उसे कठिन से कठिन सजा मिले। और हम लोग चाहेंगे उसका ट्रायल चला के, स्पीड ट्रायल चला के जल्द से जल्द संलिप्त आरोपी को, इसमें दोषी जो भी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलवाएंगे। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो इन लोगों का है मुआवजा के रूप में जो इनका हुआ है 10 लाख रुपए। ये तमाम प्रकार की बातें गौरव सिंह राणा कह रहे हैं सम्राट चौधरी पे। आपको बता दिया जाए कि कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पे चला था, जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर अपनी तमाम प्रकार की बातें सम्राट चौधरी पे कह रहे हैं और सम्राट चौधरी पे एक मीडिया के सामने बरस रहे हैं और तमाम प्रकार की बातें कह रहे हैं। ये बातें कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी एक नंबर का गुंडा है और एक नंबर का मवाली आदमी है। यह जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ये बातें कह रहे हैं सम्राट चौधरी को। तेजस्वी यादव के एग्जाम्पल देते हुए अपनी बात रख रहे हैं कि सम्राट चौधरी 8वीं फेल हैं और बहुत बड़े गुंडा है। कितनी हत्याओं का उन पे आरोप लगा है। ये तमाम प्रकार की बातें प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पे कह रहे हैं। भाजपा के चेहरा यहाँ सम्राट चौधरी की हालत राजद के नेताओं से भी बुरी है। तेजस्वी यादव 9वीं नहीं पास किए, तो तेजस्वी यादव कम से कम ये कह तो रहे कि हम 9वीं पास नहीं किए हैं। ये आदमी 7वीं नहीं पास किया है, लेकिन कहता है कि हम अमेरिका से डिलीट का डिग्री लिए हैं और झूठ बोल रहा है। लालू यादव के राज में लोग कहते थे कि अपराध होता है, यहाँ पर ये खुद अपराधी है। ये आदमी 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त है और आरोपी नहीं है, अभियुक्त है।
7 लोगों की हत्या के आरोप में ये व्यक्ति अभियुक्त के तौर पर जेल में गया और जेल से बाहर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि एक सर्टिफिकेट इन्होंने लगाया कि हम 15 साल के हम नाबालिग हैं। अगर सम्राट चौधरी इसलिए छूटे हैं कि उस समय 15 साल का अपने आप को बताया, तो आज जो उनकी उम्र है वो भैया उसके हिसाब से तो उस समय वो 26 साल के थे, उन पर ट्रायल क्यों नहीं चलना चाहिए? सही हैं तो आप आके जवाब दे दीजिए पब्लिक में, हम पर मानहानि का केस कर दो। अगर हम गलत बोल रहे हैं, हमने कहा सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त हैं, हम गलत बोल रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री हम पर केस कर दो, हमको। और हाल ही में सबसे बड़ी ये खबर है कि सम्राट चौधरी पे ये तमाम प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि अगर सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय संभालना नहीं आ रहा है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है, क्योंकि जब से डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी तब से तमाम प्रकार की बिहार में गुंडागर्दी हो रही है, सामान लूटे जा रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें कही जा रही है। जब से सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय आया है, ये तमाम प्रकार की बातें नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी और पार्टी के उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा का ये बात कहना है। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी से बिहार की जनता तो खुश नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका घर भसाए जा रहे हैं और जिस प्रकार से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ में आया है, तब से कई लोगों के मन में अलग अलग ख्याल चल रहे हैं और कई लोगों के मन में अलग अलग बातें चल रही है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय आने के बाद क्या बिहार के लिए यह सबसे बेस्ट लक माना जा सकता है कि वह इस्तीफा दे देंगे तो भी बेटर रहेगा? इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक पे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद। जय बिहार।